हैं उनको, और दोनों ही अंपायर मैदान की ओर जाते हुए कृपया ओपनर बल्लेबाज भेजेगा। मैं बता देना चाहता हूं एम्बिशन 11 में हमारे छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाने वाले राजू मार्कंडे, एक बार उनका गाना हो जाना चाहिए, हाय रे मोर छैला दिल वाला, कहाँ तोर गाँव है, काहे तोर नाम है। कृपया डीजे वाले बाबू गाना को प्ले कीजिए। ओपनर बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं हमारे अभनपुर अंचल के जाने माने खिलाड़ी मिस्टर राहुल राठी जी, और छत्तीसगढ़ सिनेमा में अपना एक अलग पहचान बनाने वाले राजू मार्कंडे। राजू मार्कंडे और स्ट्राइक में है राहुल राठी, और नॉन स्ट्राइक पे है राजू मार्कंडे। मैं बता देना चाहता हूं एम्बिशन 11 में आपको दो राहुल दिखेंगे, एक बल्लेबाज है तो दूसरा गेंदबाज है। हेलो 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 हेलो। इस शानदार रात्रिकालीन एपीएल अभनपुर प्रीमियर लीग में आप सबका फिर से पुनः स्वागत है। इस बार यह रात का दूसरा मैच और बॉलर का नाम बताएंगे। इस शानदार आयोजन के लिए आयोजन टीम के सभी सदस्यों को एवं राहुल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट जगत को अभनपुर में उन्होंने एक शानदार आयाम तक पहुंचाया है, और इस बेहतरीन रात्रिकालीन प्रतियोगिता के लिए उनके मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मैच का पहला ओवर बॉलिंग करते हुए बॉलर रवि भाई रवि अपना पहला ओवर मैच का और इस तरह से मैच प्रारंभ होता हुआ रात्रिकालीन प्रतियोगिता, जिसमें अभनपुर प्रीमियर लीग दूधिया रोशनी के बीच में यह मैच होता हुआ शानदार और पहला बॉल जिस पर
दो शानदार रन इस तरह से शुरुआत होता हुआ। और अगली बॉल और अगला बॉल महज 2 बॉल हो चुका है, मैच स्टार्ट हो चुका है। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है अपने जगह पर खड़े होकर मैच का आनंद ले। शानदार मैच है ये, मैच बहुत ही रोमांचक होने की संभावना है। जोरदार लेग साइड की दिशा पर शॉट लगाया, फील्डर हालांकि वहां पर मौजूद। शानदार 1 रन, फिर से स्कोर बढ़ता हुआ। टीम का 4 रन, पहला ओवर है, 10 ओवरों का मैच है और टीम की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि कम से कम 150 रन 10 ओवरों पर बनाए, क्योंकि 137 रन बन चुके हैं इस पिच पर और रिवर्स खेलने का प्रयास था राहुल। सॉरी, सीधा ही खेल रहे थे। शानदार बैट्समैन है राहुल भाई। अगली बॉल ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन वहां पर बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाज है रवि। 4 रन बने हैं, 5 बॉल हो चुकी है और फिर से इस मैच के पहले ओवर का आखिरी गेंद सामना करेंगे राहुल। आगे बढ़कर शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन लेग साइड की दिशा पर बॉल चाहते हुए वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। इस तरह से आखिरी गेंद फेंकना बाकी इस ओवर का। जो दर्शक पिच पर जिनको दिखाई नहीं दे, और शानदार कैच, वहां पर पहला विकेट गिरता हुआ। एम्बिशन का पहला विकेट। आगे बढ़कर शायद बाउंड्री लगाना चाहते थे राहुल भाई, लेकिन चूंकि बॉल बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगकर हवा में थी, काफी प्रयास के बाद कैच पकड़ा। 1 ओवर, पहला ओवर, 5 रन बने हैं और पहला विकेट। किसी को अगर चाबी मिलेगा ना स्कूटी का, तो आपके पास लाके जमा कर देगा, बोलो यहीं आसपास गिरे। स्कूटी का चाबी यदि किसी व्यक्ति को मिलेगा तो कमेंट्री बॉक्स में आकर जमा करेंगे। किसी भी भाई से निवेदन है। अगला ओवर यानी मैच का दूसरा ओवर, अपना पहला ओवर कैश बॉलिंग करते हुए। अच्छे गेंदबाज है कैश, अपने टीम के लिए काफी गेंदबाजी अच्छी करते हैं और बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा। 1 रन आसानी से दूसरा रन का प्रयास, लेकिन वहां पर नॉन स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज ने मना किया। और सही बात है, 10 ओवर का मैच है, लंबा स्पेल है, इतना जल्दी विकेट देना सही नहीं है, क्योंकि 5 ओवर मैच को चलाना होता है। उसके बाद 5 ओवरों में आप मैच के लिए एक दिशा बनाते हैं जिस पर आप रन्स बना सकते हैं अगर विकेट आपके हाथ में रहे तो। अगला बॉल कैश का, अच्छी बॉल थी पहला बॉल। एक ओवर 1 गेंद पर 6 रन्स बने हैं। रन्स ठीक है, लेकिन विकेट नहीं देना होगा। अगला बॉल कैश का, फिर से बहुत ही बेहतरीन बॉल, शानदार गेंदबाजी करते हुए कैश। काफी इस बॉल से मनोबल उनका बढ़ा होगा। उम्मीदों के अनुरूप बॉलिंग करते हुए कैश। अगली बॉल, फिर से लाइन बहुत बेहतरीन, शानदार गेंदबाजी करते हुए कैश। दोनों बॉल बिल्कुल गुड लेंथ पर। बल्लेबाज को थोड़ा सा समय ले रहे हैं,
परखना चाहते हैं गेंद को। पूरी तरह से टीम अलर्ट, क्योंकि एक विकेट उन्होंने ले चुके हैं। और लेग साइड की दिशा पर शानदार शॉट, फील्डिंग बहुत बेहतरीन, छोटे कद के फील्डर ने शानदार फील्डिंग करते हुए। डिगेश्वर गुतियाडी के अच्छे फील्डर हैं। चार बॉल हो चुकी है, 7 रन। अगली बॉल कैश का अपील जरूर हुई थी, लेकिन गेंद बहुत बेहतरीन, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। शानदार इस ओवर पर बहुत जबरदस्त वापसी उन्होंने टीम को दिलाई है। हालांकि विकेट नहीं मिला है, लेकिन रन रोक कर रखने में कामयाब हुए। लेग साइड की दिशा पर बैट पहले ही घुमा पाए। रात्रिकालीन मैच में थोड़ी सी 2 ओवर 7 रन 1 विकेट पर, 2 ओवरों पर 7 रन बन चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन और फील्ड रक्षण का प्रदर्शन किया है राघव राइडर्स ने। अभी तक मैच पे उनका दबदबा दिखता हुआ, और एम्बिशन का मिशन यही होगा कि वो इस मैच को में पूरी तरह से पकड़ बनाकर अंतिम की ओवरों पर ज्यादा रन बनाए, क्योंकि विकेट उनके पास यदि है तो रन्स बना सकते हैं। टाइम ले रहे हैं बैट्समैन, सेट हो रहे हैं। अगला बॉल, और लेग साइड की दिशा पर फाइन लेग तरफ शॉट खेला, बढ़िया शॉट था, 1 रन लिए। आठ रन बन चुके हैं, और इस ओवर की एक बॉल फेंकी जा चुकी है। रवि कंटिन्यू बॉलिंग कर रहे हैं। अपना दूसरा ओवर और दूसरा बॉल, फिर से लेग साइड कट लगा है, वहां पर एक मौका, और एम्पायर का डिसीजन आना बाकी है। काफी मामला क्लोज था, लेकिन एम्पायर वहां पर सक्षम निर्णय के लिए। काफी सुलझे हुए एम्पायर हैं, अनुभव बहुत ही ज्यादा दोनों एम्पायरों को। उनका डिसीजन थोड़ा सा डिस्कस तो हुआ था प्लेयरों में, लेकिन निर्णय नॉट आउट। शानदार फील्डिंग के लिए मैं फील्डर का तारीफ करना चाहूंगा, शानदार फील्डिंग की उन्होंने। और बॉल, रवि बेहतरीन बॉलिंग करते हुए, पूरी तरह बैट्समैन को छकाते हुए। फिर से बहुत ही बढ़िया बॉल, गुड लेंथ पर बॉल थी, बैट के बगल से सीधा कीपर के दस्तानों पर बॉल। रवि बहुत अच्छे रिदम में दिख रहे हैं, थोड़ा सा बैटिंग रन बनाने होंगे बैट्समैन को। फिर से बाल चूकते हुए। ये मैच का तीसरा ओवर बॉलिंग करते हुए रवि अपना स्पेल का 4 बॉल वो फेंक चुके हैं। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में भी। फिर से शॉर्ट बॉल थी, चाहते तो दिशा दे सकते थे बॉल को, लेकिन बीट हुए। और मौका है बल्लेबाज के पास अच्छा रन्स करने का। ग्राउंड बहुत बड़ा है, पिच बहुत बड़ा है, दौड़कर रन बनाने के लिए भी बहुत समय है बैट्समैन को। लेकिन फिर से शॉट के लिए जाते हुए गेंदबाजी बहुत बेहतरीन रवि की, शानदार गेंदबाजी करते हुए। 9 रनों पर अभी बैटिंग कर रही है एम्बिशन टीम। राजू मार्कंडे बैटिंग स्ट्राइक पर है। राजू मार्कंडे बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। आज के मैच पे उनके ऊपर जिम्मेदारी तो है। और फिर
शॉट बढ़िया लगाया, लेकिन फील्डर बहुत तेजी से पहुंचे बॉल पर। राहुल है फील्डर, बढ़िया फील्डिंग करते हैं। और 3 ओवरों पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर एम्बिशन। इस तरह से राघव राइडर्स पूरी तरह से मैच पे अपना पकड़ बनाकर रखी हुई है। अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग, क्षेत्र रक्षण भी बहुत बेहतरीन करते हुए उनके फील्डर। बल्लेबाजी थोड़ी सी धीमी होती हुई, रन्स नहीं आ रहे हैं, बाउंड्री नहीं लग रही है, कम से कम बाउंड्री नहीं लग रही है। तो बल्लेबाज को चाहिए कि वो दौड़कर रन बनाए। समय निकलता जा रहा है। अभी मैच का 3 ओवर है, 7 ओवर शेष इस इनिंग का। अभी भी रन्स बनाने के लिए उनके पास समय है। ओवरों पर कम से कम 1 या 2 बाउंड्री आनी जरूरी है। फिर से अपना कंटिन्यू बॉलिंग करते हुए कैश। अगला ओवर, पहला ओवर में काफी जबरदस्त गेंदबाजी की थी उन्होंने। बल्लेबाज को मौका नहीं दिया था शॉट लगाने के लिए। इस बार वो अपना अगला दूसरा ओवर का पहला बॉल, क्षेत्र रक्षण पर बार बार तब्दीली। फिर से लेग साइड की दिशा पर, शायद बैट से लगी हुई है बॉल। काफी तेज गति से फील्डर ने फील्डिंग के लिए दौड़ लगाई थी, लेकिन काफी दूर था, मशक्कत हुई। छकाया कैश ने, बढ़िया। इसके पहले बॉल पर चौका जरूर लगा था लेग साइड की दिशा पर, बैट का लोअर कट लगकर, लेकिन इस बार तुरंत वापसी की उन्होंने। बढ़िया बॉल कैश का। रन्स 4 रन आए इस ओवर में, 2 बॉल हो चुकी है। फिर से बढ़िया बॉल, लगातार अटैकिंग मोड पर है राघव राइडर्स के फील्डर्स और बॉलर। दोनों गेंदबाजों ने काफी हद तक परेशान किया दोनों बल्लेबाजों को। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है। नागेंद्र है बैट्समैन स्ट्राइक पर। दोनों बैट्समैन काफी समय बिता चुके हैं। अब यहां से मैच को एक नया मोड़ देना होगा। एक अच्छा बॉलरों के लिए टारगेट अगर बनाना है तो कम से कम 100 रन यहां से बनाते हैं अपने टीम के लिए, तो इस पिच पर बहुत बढ़िया रन माना जाएगा। उनके गेंदबाज भी बहुत अच्छे से बॉलिंग कर पाएंगे उनके पास, यदि एक अच्छा लक्ष्य रहा तो। कैश अगला बॉल, लेग साइड की दिशा पर पूरी तरह से दिशा से भटके कैश, वाइड बॉल। बीच में एक आधी वाइड फेंक देते हैं, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग बहुत बेहतरीन उसकी। अगला बॉल, और अपील तो जोरदार हुई थी, लेकिन शायद बॉडी से लगकर या फिर लेग साइड की दिशा पर सफल करती हुई बॉल, और बॉल सही था। 4 बॉल हो चुका है इस ओवर का। अगली बॉल, फिर से लेग साइड की दिशा पर शॉट लगाते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं लेग साइड की दिशा पर कुछ बड़ा शॉट खेलें, लेकिन बल्लेबाज सफल नहीं हो पा रहे हैं। पूरी तरह से गेंदबाजी तारीफ करनी होगी कैप्टन का, जिन्होंने लगातार फील्ड में अपना हर बॉल पर, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है दोनों बैट्समैन, इसलिए बार बार फील्ड चेंज करना पड़ रहा है। अगला बॉल कैश का,
अंतिम बॉल इस ओवर का। अब तक अच्छा ओवर। फिर से और बाल बाल बचे। राजू अपने इस तरह से फिर ओवर की समाप्ति। अन्ना काफी बढ़िया गेंदबाज है अन्ना। पिछले सीजन में, लास्ट सीजन में वो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे और राइजिंग स्टार के हिस्सा थे। पहला ही बॉल पर वहां पर शायद 4 रन। शांत और अभी एक अच्छा शॉट देखने मिला। अगला बॉल अन्ना का और बढ़िया मौका है अपने ही पॉलिथीन पर शानदार कैच लेते हुए अन्ना इस तरह से विकेट। हेलो। हाँ, प्रणीत को पता था अन्ना एक ऐसे गेंदबाज हैं जो अभी इस समय ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं और वो कामयाब भी हुए। बढ़िया गेंदबाजी। केशव आए हैं बल्लेबाजी के लिए। शानदार बल्लेबाज है केशव। लास्ट सीजन में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी उन्होंने। पूरी तरह से हर मैचों पर उन्होंने रन्स बनाए थे सभी दिशाओं पे। इस बार फिर से अपनी टीम की जिम्मेदारी, जब विकेट हुआ उसके बाद वो 3rd पोजीशन पे बैटिंग करने आए हैं। और पहला बॉल अन्ना का काफी तेज गति से उन्होंने, आउटफील्ड बढ़िया है, बहुत तेज, और पहला रन लिया। सही स्ट्रेटेजी बल्लेबाज का। और कप्तान प्रणीत अभी तक टीम को रन्स बनाने के लिए, रोकने के लिए अभी तक सफल है। 22 रन्स बन चुके हैं और ये इस मैच का 5वां ओवर। स्पेल अपना फेंकते हुए अन्ना। और अगला बॉल लेग साइड की दिशा पर, ऊपरी किनारा। और इस तरह से अगला बॉल अन्ना का। शानदार गेंदबाजी करते हुए अन्ना मौका नहीं दे रहे हैं बाउंड्री के लिए। हालांकि पहला बॉल पर फिर से एक और इस तरह से एक आसान सा विकेट देते हुए दोनों बैट्समैन में मिसअंडरस्टैंडिंग, लिहाजा विकेट।
पप्पू फ्रॉम बेल्डी नॉन स्ट्राइक पर है पप्पू, लगातार इस ओवर पर 2 विकेट। अगला बॉल, बढ़िया शॉट ऑफ साइड की दिशा पर, कवर पर खेला, लेकिन मौका था 2 रन लेने का, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ रोका। अब समय है 5 ओवर हो चुके हैं, 24 रन। टोमेस अगले बॉलर होंगे। अब तक मैच का अब आधा मैच खत्म हो चुका है, आधा इनिंग खत्म हो चुका है। यहां से रन्स बनाने होंगे दोनों। कटरंग बॉलर हैं, निश्चित तौर पर यह एक यहां से रन्स करने होंगे दोनों बल्लेबाज को। प्रयास था बहुत बढ़िया ऑफ साइड की दिशा पर, लेकिन वहां पर एक ही रन। यहां से कोशिश होगी दोनों बल्लेबाजों की कि यहां से टीम के लिए बढ़िया करके दें, क्योंकि यहां से अगर कम से कम 50 रन और बटोरे इन बचे हुए ओवरों पर। काफी ऊपर हाइट में था और बढ़िया कैच, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर का, और बॉल नो बॉल थी, जिससे विकेट तो नहीं मिला लेकिन रन्स जरूर मिले। स्लोअर फेंकने के चक्कर में ये नो बॉल हुआ। कोशिश करनी नहीं चाहिए। काफी शानदार टीम अभी तक परफॉर्म कर रही है राघव राइडर्स के बॉलर। और फिर से बहुत हल्की बॉल, जिसका फायदा जरूर नहीं उठा पाए, और निश्चित तौर पर फ्री हिट था। तो इस तरह से फ्री हिट था, इसलिए विकेट तो नहीं है लेकिन रन्स जरूर आएंगे। जी हाँ, अगर यहाँ से मैच बहुत बढ़िया है, इसके बाद यदि राघव राइडर्स के गेंदबाज यहाँ गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज मौका चूकेंगे नहीं। और बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर है केशव, जो कि स्वयं कप्तान है, उनको जिम्मेदारी का पता है। यहां से टीम के लिए बहुत अच्छा करना होगा। स्लोअर बॉल थी, कामयाब रहे गेंदबाज, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वापसी करते हुए गेंदबाज। अब तक खराब बॉलिंग था अपने ओवर का, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया वापसी। निश्चित तौर पर यह बॉल स्विंग कराने में सफल रहे हैं। लेग कटर बॉलर हैं। फिर से लेग साइड की दिशा पर जबरदस्त शॉट, थोड़ी सी मिस फील्ड जरूर, और निश्चित तौर पर 4 रन। और इस तरह से राहुल भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अगला मैच का हाल राहुल भाई के साथ अगला हाल सुनाने वाले हम लोग। धन्यवाद राकेश भैया, शानदार कमेंट्री अभी तक संभाली आपने। अगली गेंद घुमाकर खेलने का प्रयास, बहुत अच्छी कसी हुई बॉलिंग की है अभी तक राघव राइडर्स ने। मैच का 6वां ओवर शायद चलता हुआ, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे। लगभग इसके बाद 4 ओवर शेष हैं। केशव और पप्पू क्षमता रखते हैं, एक ओवर में मैच पलटने का दमखम रखते हैं, चाहेंगे आखिरी तक बैटिंग करें। एक अच्छा टोटल, फाइटिंग टोटल 80 से 100 का यहाँ बहुत बढ़िया माना जाता है। अगली गेंद
और निश्चित वाइट ऑफ स्टंप के काफी बाहर। एम्पायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, आप सभी को विदित है। निश्चित कई बार हम भावुक होके हमको लगता है कि ये शायद वाइट नहीं है, लेकिन इमोशन से आगे बढ़ना इसी का नाम खेल है और इसी का नाम क्रिकेट है। तो शानदार अभी तक राघव राइडर्स का शानदार प्रदर्शन बांधे रखा है, सितारों से सजी एम्बिशन 11 को बांध के रखा है। महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं, अच्छी गेंदें डॉट कराई है, अच्छी फील्डिंग की है। अगली गेंद फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में, शानदार बाउंड्री पप्पू। क्या कहना चाहेंगे राकेश भैया, इस ओवर में 2 बाउंड्री आइस है, 37 रन 6 और 3 विकेट के नुकसान पे लगभग 6.15 की औसत से टीम बढ़ती हुई। जी हाँ, 24 बॉलों का यह मैच और बचा हुआ और 6वें ओवर में की शुरुआत। दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास मास। फिर से बोलो। इसकी पैंट भी है मास, इसकी शर्ट भी है मास, इसके मसल में मास, ये है मास, देख लो। ये जो आंखें उठा के जो देखे जिधर। काफी विकेटें हाथ में है, कैप्टन खुद स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं और जोरदार शॉट लगाया था ऑफ साइड की दिशा पर, नीचे फील्डर खड़े नहीं है, 2 रन शानदार मिलेंगे। बहुत बढ़िया शॉट और निश्चित ही बाउंड्रीज के लिए ट्राई करना होगा। 6 ओवर में स्कोर था 37, अब जा पहुंचा है 39। अगली 24 गेंदों में इसका उलट यानी 73 और जोड़ने की क्षमता रखती है जोड़ी। देखते हैं क्या कर पाती है और बहुत अच्छी लाइन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेके और बहुत अच्छा शॉट मिड ऑफ की दिशा में। बहुत बढ़िया शॉट, वेलकम बाउंड्री, पहला छक्का आज की इनिंग का एम्बिशन 11 की ओर से। और कप्तानी पारी खेलते हुए रखते हैं क्षमता, अभी भी ये टीम 100+ जा सकती है, इतनी क्षमता काबिलियत रखती है और टीम के ऑनर भी हैं, कैप्टन भी है, मेंटर भी है। फिर से अच्छा शॉट और बहुत बढ़िया कैच, कप्तान वर्सेस कप्तान, सेलिब्रेशन भी शानदार अंदाज में। और कप्तान परनीत ने कप्तान केशव का कैच लिया, अंदाज भी सेलिब्रेशन का अंदाज भी शिखर धवन की स्टाइल में किया। निश्चित ही गब्बर इज बैक, पवेलियन से आवाज आ रही है और एम्पायर से आग्रह है, शायद ऑडियंस निवेदन कर रही है कि नॉन स्ट्राइक एंड का स्टंप तिरछा है, तो आप कृपया एक बार चेक कर लीजिए। शायद ठोकने की आवश्यकता है, वहां ठोकने वाले बल्लेबाज हैं हमारे पप्पू भैया, ठोका पीटा में एक्सपर्ट हैं, ग्राम बेल्डी से आते हैं, काफी काबिलियत रखते हैं खेल के मैदान में और काफी अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पे साकरिया ने, चेतन साकरिया बहुत बड़े बल्लेबाज, केशव का विकेट लिया है यहाँ पे और उनकी जगह लेने के लिए गए हैं 25 नंबर जर्सी पे चंदन, भेलवाड़ी के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर, और नॉन स्ट्राइकर है पप्पू। और कमेंट्री में साथ जुड़ गए हैं सूरज भैया। निश्चित ही कल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है आपने भी और बहुत बढ़िया शॉट, मैंने बता दिया था कि ये बल्लेबाज पे छक्का। भेलवाड़ी ग्राम के खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन एम्बिशन की ओर से, भेलवाड़ी के कैप्टन रहते हैं आप और बहुत शानदार अंदाज में। चंदन, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, चंदन जरूर नाम है पर तिलक किसी और को लगा रहे हैं छक्के के रूप में। अभी तक के सबसे खतरनाक इनफॉर्म बल्लेबाज हैं इस टूर्नामेंट में और एम्बिशन का 50+। एक बार जोरदार तालियां टीम की ओर से। और उठा के खेला है फिर से, फील्डर मौजूद और आसान सा कैच छोड़ दिया, आसान सा कैच छोड़ा
अखरेगा यहाँ पे कप्तान को, प्रणीत सिंह बग्गा को। कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज निश्चित ही रन बनाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसने पहले गेंद पे जो छक्के लगाए हैं उनका रूप दिख रहा है। डीजल इंजन है, स्टार्ट हो चुके हैं, 5वें गियर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं वो। और बहुत अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, और जहां रवि बघेल है वहां कैच छूटने का तो चांस कहा ही नहीं जाता। जड्डू के नाम नाम से ही जाना जाता उनका है। काफी है, रवि। और जो हाइट है और कैच और गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। इस ओवर में 2 विकेट चटक चुके हैं अब तक, वो तीसरा भी होता अगर वो कैच पकड़ लेते तो। और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं, पप्पू की जगह। बल्लेबाज का नाम बताएंगे, जय। जय जा रहे हैं, जय और चंदन की जोड़ी। बढ़िया गेंदबाजी अब तक। और 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 52। अंतिम 18 गेंदें शेष। और कप्तान आ जाएंगे भाई अगले मैच के टॉस के लिए। और केसरी ज्वेलर्स के संचालक श्री योगेश भैया जी आ जाएंगे टॉस के लिए। आपसे निवेदन, फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर भी हैं। अब बढ़िया शॉट लगाया है यहाँ पे मिडॉन की दिशा में, और फील्डर मौजूद वहां पर। 1-1 रन से आगे बढ़ती हुई एम्बिशन। अगले मैच के दोनों कप्तानों से आग्रह, कृपया कमेटी बॉक्स के समक्ष आ जावे, टॉस करा ले। केसरी ज्वेलर्स के संचालक भाई योगेश से आग्रह, टॉस की प्रक्रिया को आगे मूर्त रूप प्रदान करें। और अन्ना टीम की ओर से 8वां खुद का दूसरा ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी अनुभव। और बता देना चाहूंगा ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है राघव राडे की ओर से, और निश्चित ही पिछले साल के रनर अप फाइनल टीम के एक प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रखते हैं इस मुकाबले में ये खिलाड़ी। और बढ़िया गेंदबाजी अब तक अन्ना के द्वारा। बहुत अच्छी गेंद, दोनों ऑफ स्टंप के कुछ बाहर, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। और राघव राइडर ने विजयवाड़ा से बुलाया गया है, बी मोहन राव के नाम से जाना जाता है, निक ने मन्ना। और उठा के खेला है, फील्डर मौजूद, कुछ रप्पा आगे, एक पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, दौड़ चुके हैं, करीबी मामला हो सकता है, लेकिन आसानी से पहुंचे। 55 अब तक 56 से केवल 1 रन दूर, जबकि 8वां ओवर अपनी प्रगति पे अभी भी लगभग 14 गेंदें शेष। चाहे तो 100+ का ट्राई अभी भी कर सकते हैं। और इस बीच अन्ना अच्छी धारदार गेंदबाजी करते हुए। बढ़िया स्लोअर गेंदबाजी, मिक्सिंग। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 55। लगभग 7 रन प्रति ओवर के रन से बन रहे हैं, जो लगभग 70 के टारगेट तक जाते हैं 10 ओवर में। चाहिए थोड़ा एफर्ट लगाए, एक अच्छा फाइटिंग टोटल दे। आसान नहीं होगा, राघव राइडर्स के लिए भी बहुत सितारे गेंदबाजों से सजी है टीम एम्बिशन। और मैं बता देना चाहूंगा, मतलब जो कल के मुकाबले है उसमें रन काफी ज्यादा बने, और आज के जो मुकाबले हो रहे हैं वो लो स्कोरिंग जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम का भी दबाव दिख रहा है, और टीमें तगड़ी हैं, जो प्रतिद्वंदी टीमों को आपस में टक्कर देने के लिए मैदान में डटी हुई है कि जो भी खिताब है हम जीतना चाहेंगे। निश्चित सूरज भैया, ये मौसम का जादू है मितवा, वो गाना इसी अंदाज में लिखा गया था, आज के लिए लिखा गया था। और बढ़िया चलता हुआ मैच, 9वां ओवर टीम की ओर से 9वां, और स्लोवर 1 गेंद बीट किया। आजकल इस शॉर्ट फॉर्मेट में एक नई तकनीक आ चुकी है, जैसे बल्लेबाज रिवर्स शॉट मारता है तो गेंदबाज कहीं ना कहीं स्लोअर कटर की उपयोग बचने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं बढ़िया गेंदबाजी। कटरंग और स्ट्राइक पर आएंगे चंदन, इनफॉर्म बल्लेबाज, स्टेप आउट करके पटकुई गेंद, और सही नसीहत नहीं दे पाया, शरीर में जाकर टकराई, 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं। काफी बढ़िया फील्डिंग छोटू पाल के द्वारा। किसी भी सज्जन को अगर सुबह नाश्ता करना है तो पोहा, इडली, गरम चटनी के साथ संपर्क करें पाल नाश्ता सेंटर पे। बिल्कुल बस स्टैंड में राघव प्रोविजन के सामने इनकी प्रतिष्ठान, और बहुत शानदार स्वादिष्ट नाश्ता इनके यहाँ उपलब्ध रहता है अल सवेरे। और स्लोवर 1 फुल टॉस थी, सिंगल लिया,
सिंगल डबल से स्ट्राइक तो रोटेट हो रही है, लेकिन शायद संतुष्ट नहीं होंगे कप्तान केशव, मैं चाहेंगे। राहुल भैया से एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो राघव राइडर्स जो टीम है इनमें सभी युवा खिलाड़ी हैं, कोई ऐसा एक प्लेयर नहीं है जो एक्सपीरियंस भरा हो, पर जो कॉम्बिनेशन टीम की बनी हुई, क्या लगता है अब तक ये कैसा खेल दिखा रही है? शानदार खेल है। एम्बिशन 11 को 8-9 ओवर तक बांध के रखना निश्चित ही प्रशंसनीय गेंदबाजी, और बहुत अच्छा शॉट इसी बीच करीबी मामला, फील्डर ने अपना पूरा एफर्ट लगाया। वेलकम बाउंड्री है एम्बिशन के लिए, स्कोर जहां पहुंचा है 63। कुछ ऐसे ही करारे शॉट्स की आवश्यकता है दोनों ही एंड से, और चंदन अपना दूसरा छक्का लगाते हुए, चंदन को चाहिए आखिरी तक रहे, स्ट्राइक अपने पास रखे और टीम को एक सम्मानजनक टोटल की ओर बढ़ाए। अब मैं कहना चाहूंगा ये पुष्पा भाव के चंदन है, और पुष्पा भाव मेरे साथ बैठ के कर रहे हैं कमेंट्री। बगैर दाढ़ी का पुष्पा भाव पहली बार देख रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के पुष्पा भाव है, दम है तो रोक के दिखा शेखावत, और निश्चित ही एम्बिशन वो बड़े स्कोर की ओर जाते हुए नजर आ रही है, और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं चंदन, बैक टू बैक 6, और ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी इस डेड ओवर पे, और बढ़िया गेंदबाजी कटरंग के द्वारा। और बहुत अच्छा शॉट उठा के खेला है, निश्चित अच्छा प्रयास, अंतिम गेंद ओवर की और सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, बढ़िया समझदारी, जान रहे हैं कि मैं आसानी से इस 45 मीटर की बाउंड्री को भेज सकता हूं, तो कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज दमखम रखता है, और मुझे लगता है ये टोटल 80 तक जाने वाला है। एक फाइटिंग स्कोर मिलेगी यहाँ पे राघव राइडर्स को। बिल्कुल जा सकता है। 64 बन चुके हैं, अंतिम 6 गेंदें हैं, लगभग 18 से 20 रन यहां से जोड़ना चाहेंगे चंदन। 64 रन 9 ओवर की समाप्ति पे 7.10 की औसत से रन बनते हुए अंतिम 6 गेंदे से बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं। कौन है बॉलर? नागेश उर्फ सुल्तान। वाह भाई वाह, एक से एक सितारे अभनपुर की धरा में। चेतन साकरिया है लास्ट ओवर लेकर, उर्ला के बेहतरीन गेंदबाज, और बहुत अच्छा शॉट, निश्चित ही 6 हो सकता है शायद। 4 रन है, अंपायर का इशारा। अब मैंने कहा था इस बल्लेबाज मेन फॉर्म बल्लेबाज है, ये वन साइड हीरो है ये, और चेतन साकरिया महंगे साबित होते हुए पहली गेंद पे 4 है, 5 गेंदें बाकी। चंदन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आवश्यकता है रुककर 5 गेंदें खेलने की। फिर से अच्छा शॉट, सिंगल लिया, डबल दौड़ना चाहेंगे, दौड़ सकते हैं, करीबी मामला हो सकता है, और आउट। बढ़िया फील्डिंग, मैं तारीफ करना चाहूंगा, वो नाइस एक्टिंग किए हैं छोटू पालने जो गेंद छोड़ने की, और इस गेंद छोड़ के इस बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज का विकेट ले लिया यहाँ पे रनआउट में। छोटू पाल, अभी बताया आपने, स्वादिष्ट गर्मा गर्म पोहा। योगेश राठी भैया जी कृपया करके आप मंच में आएंगे। बल्लेबाज का नाम राजा। और बहुत अच्छा शॉट पहली गेंद में, अच्छी फील्डिंग का प्रयास, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर बढ़ती हुई, रवि भरकस प्रयास किया लेकिन रोक नहीं पाएंगे राजा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके। और मैं बता देना चाहूंगा इसके बाद का मुकाबला अभनपुर के जाने माने सुपरस्टार दोनों ही टीम में भरे, एक तरफ है धीरेन्द्र गिलहरे हिमांशु यादव और दूसरी तरफ है नीलेश यादव और रवि फरिकार। ताबड़तोड़ बल्लेबाजों से भरी हुई दोनों टीम। शायद दोनों ही टीमों में उर्ला के ही सितारे बचे हुए हैं। जी हाँ, उर्ला के ही सितारे इस बार रंग दिखाएंगे इस मंच पर। और फुल टॉस गेंद, फिर से मारने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, एक लिया दूसरा लेना चाहते हैं, मना किया। और हम अभिनंदन करते हैं भाई दिनेश जी गांधी, श्री महेश्वरी बर्तन बाजार, आपका इस ब्लॉक ग्राउंड के पावन धरा में बहुत बहुत स्वागत है। इसी वार्ड के आप निवासी हैं और आपका स्नेह मार्गदर्शन और अमूल्य सहयोग
हमें प्राप्त होता है एपीएल टीम की ओर से आपका अभिनंदन। अगली गेंद और उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद और बहुत अच्छा कैच। शायद इससे पहले आपके हाथों ही छूटा था। वो 10 ओवर से ट्राई कर रहे थे और निश्चित ही 10वें ओवर में वो कैच ले लिए हैं। और अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं, जी हाँ, बेहतरीन ऑलराउंडर 74 और शायद अंतिम गेंद। मैंने प्रिडिक्शन बता दिया था 80 रन बनेंगे राहुल भैया। बिल्कुल, इस आपके प्रिडिक्शन के लिए इस गेंद में छक्का चाहिए, तब जाएगा 80। और वो बल्लेबाज भी जा रहा है 99 के जर्सी पे, जिसमें दमखम है छक्के लगाने की। अगर वो छक्का लगाते तो एक बढ़िया टोटल देखने को मिलेगा इस ग्राउंड में और फाइटिंग स्कोर है ये। बिल्कुल है, आज की जो पिच है आसान नहीं होगा। सेकेंड इनिंग में मॉइस्चर ज्यादा दिख रहा है पिच पे, तो बिल्कुल आसान नहीं होगी बल्लेबाजी। इस पहली इनिंग की अंतिम गेंद लेकर स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज, देखते हैं क्या कमाल करते हैं। उठा के खेला है, बहुत अच्छा शॉट और मिस फील्ड और 4। जी हाँ, 4 रन। मैंने कहा था इस बल्लेबाज में दमकम है छक्के के लिए, पर चौका जड़ दिया है। एक बढ़िया टोटल, बढ़िया टोटल देखने को मिलेगा और जल्दी फैल फैलाएगी भाई एम्बिशन 11। इसके बाद और भी मुकाबले खेले जाने हैं एम्बिशन, और उसके बाद इस रन को डिफेंस कराते हुए नजर आएंगे। और मेरे साथी कमेंटेटर जुड़ चुके हैं, मेरे प्रिय भ्राता श्री राकेश शाह, जो जाने माने और अपना कीमती समय निकाल कर आए हुए हैं हमारे इस टूर्नामेंट में। समझ सकता हूं आपका समय काफी अनमोल है और आपके शब्दों की वाणी भी बहुत जरूरी इन युवाओं खिलाड़ियों को, ताकि प्रेरित होकर एक मार्गदर्शन की ओर जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और इस तरह से पहला टोटल मिल चुका है, टारगेट है 79 बनानी होगी टीम एम्बिशन को, राघव राइडर्स को बनानी होगी 79 रन जीत के लिए। काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी करते रहे आधा मैच में। उसके बाद 5 ओवरों के बाद थोड़ी सी मिसफील्ड और थोड़ी सी गेंदबाजी में। और मैं बता देना चाहूंगा वो जो 79 रन का स्कोर दिया है, राघव राइडर्स जो नाम है, कहीं ना कहीं वो रन के लिए राइडिंग करते हैं। काफी एक से एक बड़े सितारे, कैश, अन्ना, प्रणीत, पाल, राहुल टंडन, सागर उर्फ मैंडिस, एक से एक बल्लेबाज भरे हुए हैं इस टीम में। और उतनी ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलेगी एम्बिशन 11 की ओर से। सीखो ऐप डाउनलोड करो। तो अंपायर जल्दी मैच प्रारंभ कराएंगे। इसके बाद का बहुत बड़ा मुकाबला, एक से एक सितारे इस मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। एकता 11 वर्सेस महादेव क्लब का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा मात्रा में दर्शक एकत्रित हो चुके हैं और छक्के चौकों की बरसात देखने को मिलेगी अब तक आपको। और यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा, राजेश बोजी भी आ चुके हैं, महादेव के बेहतरीन ऑलराउंडर, काफी कम उम्र के खिलाड़ी, और वो जो गेम है उनका बहुत बड़ा हो चुका है। तो निश्चित ही एक बढ़िया गेम देखने को मिलेगा दोनों ही टीमों की ओर से। निश्चित तौर पर आपने सही कहा। उर्ला, अभनपुर के उर्ला से जितने भी प्लेयर वहां से खेलकर सामने आते हैं, युवा प्लेयर बहुत ही शानदार खेल दिखाते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं इस अभनपुर अंचल में, और हमेशा उन्होंने अपने खेल से लोहा मनवाया। इस बार से टीम मीटिंग होने के बाद फील्ड पूरी तरह से मैदान पर फैलती हुई शानदार अनुभवी प्लेयरों से सजा हुआ यह एम्बिशन टीम, और एक अच्छा लक्ष्य उन्होंने दिया है राघव राइडर्स को। और एकता 11 के अगर प्लेयर आ गए हो तो संपर्क करेंगे, एकता 11 के खिलाड़ी अगर आ गए हो तो संपर्क करेंगे। सुनील भैया कमेटी बॉक्स में संपर्क करेंगे तुरंत। काफी बड़ा मुकाबला है, इसके बाद का काफी बढ़िया सितारे खेलते हुए नजर आएंगे। और आपके मुकाबले में सलामी जोड़ी जाती हुई देखते हैं प्रणीत सिंह बग्गा,
किन्हें मिलते हैं, बेचते हैं अपने इस सलामी जोड़ में। 60 गेंदों में 80 रन, सिर्फ 20 रन एक्स्ट्रा हैं, पर वो नाइट मैच में एक्सपीरियंस की जरूरत है। जी हाँ, एकता 11 के सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं अब तक, और कहीं ना कहीं महादेव के भी सभी खिलाड़ी मौजूद है, तो कृपया करके आ जाएंगे भाई। और निश्चित ही एक अच्छा टारगेट बनाया एम्बिशन 11 ने। शुरुआती विकेट गिराने के बाद, लड़खड़ाने के बाद 78 रन बनाए 10 ओवर में 79। क्या कहेंगे सूरज भैया इस टोटल के बारे में? और मैं बता देना ये टोटल तो बढ़िया दिया है, पर जनता की और दर्शकों की डिमांड है कि राहुल रेड्डी भैया एक बार बॉलिंग में जाएं। जी हाँ, दर्शकों की मांग है कि आपकी बॉलिंग होनी चाहिए। और बल्लेबाज जाते हुए, एक साइड है कैश और दूसरे साइड है पॉल। बिल्कुल बॉलिंग रहेगी। जिस दिन हमारी टीम 200 रन बनाएगी हम बिल्कुल जाएंगे बॉलिंग करने। नहीं भैया, आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अभी आपको होना था। लगता है मुझे कप्तान कहीं ना कहीं आपको कॉल करके बुलाएंगे, क्योंकि ये मैच रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। आज का एपीएल का दूसरा मैच है और शानदार टूर्नामेंट अभी तक घटा है। आज इस टूर्नामेंट का 5वां मैच ये। पिछला कल पहला दिन उद्घाटन सेशन के बाद शानदार 3 मैच विधायक महोदय के हाथों उद्घाटन हुआ। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष उत्तरी सेन भैया रहे, विधायक महोदय रहे, सीएमओ साहब का आगमन हुआ, पूरे पार्षद मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों के बीच एसडीएम साहब की उपस्थिति के साथ इस आयोजन का शानदार उद्घाटन रहा। हमारे समस्त स्पॉन्सर रहे जिनकी बदौलत इतना शानदार आयोजन हम देख पा रहे हैं। हमारे पूरे स्पॉन्सर्स का हम आभार करते हैं। आभार करते हैं भाई राहुल गुप्ता जी का, जिन्होंने इस बीड़ा उठाया, इतने बड़े आयोजन की रूपरेखा रची। आभार करते हैं पूरी टीम ऑनर्स का, पूरे कैप्टन का, पूरे खिलाड़ियों का, जिनके सहयोग से इस अभनपुर के इतिहास का दूसरा लगातार निरंतर साल एपीएल का सफलतम टूर्नामेंट का यह आयोजन हो रहा है। निश्चित ही अब स्ट्राइक पर आ गए हैं डीकेएस पाल, उफ छोटू, प्यार से उन्हें छोटू कहा जाता है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, काफी समय बाद क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। और नॉन स्ट्राइक पर है कैश, और बॉलिंग लाइन पर आए हैं स्वयं कप्तान केशव। रियल बॉल, स्कोरर महोदय रेडी। जी हाँ, डेड बॉल। पहली गेंद पे अभ्यास करते हुए डीकेएस पाल, पट की गेंद मिली थी, लगता है बल्ले पे वो कनेक्शन चाहते थे, इसलिए वो बॉल को जड़ना चाह रहे थे। तो भरपूर लग रहा है, जो बॉल मिल जाए मैं उसी में खेल लूं। पाल जी की यही खासियत है भैया, जहां मिले मौका जड़ दे चौका। जी हाँ, दमखम तो रखते हैं, भुजाओं में काफी ताकत। और बढ़िया शॉट एक बार घुमाया था, 1-1 रन से आगे बढ़ती है। रन खुलता हुआ यहाँ पर 1 रन से राघव राइडर्स का। और बहुत अच्छी शुरुआत, पहली गेंद सटीक लाइन लेंथ के साथ सिंगल लिया। स्ट्राइक रोटेट, स्ट्राइक पे है कैश। जाने माने युवा होनहार खिलाड़ी हमारे क्षेत्र के, आदरणीय श्री विनोद सर के सुपुत्र हैं आप। बहुत सारी एकेडमी में आप कोचिंग ले चुके हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहूंगा, काफी युवा बल्लेबाज हैं कैश, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं और बढ़िया सम्मान देते हैं। रन पे दौड़ चुके हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी गलती नहीं करनी थी ये, और फील्डर के हाथ में था ये रन। गलती, बहुत बड़े बल्लेबाज का विकेट आया। काफी नाखुश नजर आते हुए कैसे यहाँ पर इस रन आउट से। जी हाँ, वो कॉल परफेक्ट नहीं थे। जियो का रिचार्ज कीजिए और परफेक्ट कॉल कीजिए। संपर्क कीजिए पवन मोबाइल से, बिल्कुल कीजिए। भाई राहुल जी गुप्ता उसके ऑनर। और निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण विकेट कैश का विकेट कैच कर लिया यहाँ पे एम्बिशन 11 ने। अच्छा कॉल था, आपस में थोड़ी तालमेल की कमी रही। और कैश को कहीं ना कहीं चिल्लरे के भाव में एम्बिशन ने आउट कर लिया है। वो कैश जो नाम था उनका, वो बंडल का शॉट नहीं दिखा पाए, चिल्लरों पे विकेट आ गए यहाँ पे 1 रन पे। और अब आए हैं पिछले साल के एपीएल के सुपर परफॉर्मर अन्ना।
और गेंद भाई राहुल के हाथों में निश्चित ही, उनके हाथ में अगर गेंद आई है तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। किसी गेंद की ऐसी मजाल नहीं कि उनके हाथों के आगे बढ़े। इस ग्राउंड में भी कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप की जरूरत है। 3 ओवर पे आप 30 बनाइए, बचते हैं 7 ओवर 42 गेंदों पे आप निश्चित ही आराम से रन बना सकते हैं। सूरज भैया आसान नहीं होगा 3 ओवर पे 30 बनाना भी, बहुत कसी हुई गेंदबाजी है इनकी। जी हाँ, और उतनी अच्छी फील्डिंग, कसी हुई गेंदबाजी पर मैं बता देना चाहूंगा स्ट्राइकर में जो बल्लेबाज है वो विजयवाड़ा से सफर तय करके छत्तीसगढ़ की इस अभनपुर भूमि में बल्लेबाजी करने के लिए और पिछले साल फाइनलिस्ट की एक टीम में खेले हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस रखते हैं। और मैंने कहा ना भैया कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रखते हैं, और चौका जड़ दिया इस बल्लेबाज ने। वो जो विजयवाड़ा का सफर था वैसा ही चौका जड़ा है इस बल्लेबाज ने, बी मोहन राव, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। निश्चित ही हम भी चाहेंगे कि वो विजयवाड़ा से आए हैं और वहां वापिस ना लौटे, फिलहाल अभनपुर में बने रहे, तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और एक बार फिर बेहतरीन शॉट, अन्ना का बल्ला चलता हुआ। वो एक बार डायलॉग लगा देंगे, वो अन्ना से बच के कहां जाने का रे, वो डायलॉग एक बार होना चाहिए। डीजे वाले बाबू वो गाना बजा देंगे एक बार। दुनिया में हो रहा शुक्र दे। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं दिलीप बिजवा के भांचा छोटू पॉल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। निश्चित ही ग्राउंड पे आप जो ड्रोन देख रहे हैं, हमारा अभनपुर भाई उर्ला के हमारे फरिकार जी, उनका बहुत सहयोग रहता है इस टूर्नामेंट के लिए। और एक ड्रोन विशेष रूप से अन्ना की बल्लेबाजी पे केंद्रित रहे, बताना चाहूंगा। वो बल्लेबाजी से जरूरी भैया आपकी कमेंट्री की एक वीडियो जरूरी है, जो रील वायरल होनी चाहिए। राहुल भैया की जो वाणियों में दम है, इन बल्लेबाजों के वो शॉट में दम अब तक नहीं देखने को मिला है। सूरज नाम ऐसे ही नहीं कहा जाता भैया, आपकी चमक दूर दूर तक बिखेरते हैं आप, महसूस करते हैं हम। जी जी धन्यवाद भैया, कहीं ना कहीं हमसे आपसे भी सीखने को मिलता है बहुत कुछ। और स्ट्राइक पर आ गए हैं मध्य प्रदेश के सबसे खतरनाक बल्लेबाज दिलीप बिजवा के भांचा उप छोटू पाल, स्ट्राइक पर रहेंगे। ओपनिंग गए थे, और वैसे ही बल्लेबाजी काफी तेज गति से बल्ला घुमाया था, और वो जो स्टांस करके वो ऑफ साइड में चढ़ जाते हैं अपनी दिशा की ओर, क्योंकि लेफ्ट साइड का बाउंड्री थोड़ा सा छोटा है। और कहीं ना कहीं वो कल का मैच देखें जिस हिसाब से वो रवि लेफ्टी बल्लेबाज ने बैटिंग की थी, छोटू लेफ्टी, देखते क्या करते हैं अगली बॉल पे। और वो कनेक्शन देखने को नहीं मिला है, अब तक जूझ रहे हैं अपने आप से। कहीं ना कहीं रात का अभाव उन्हें समझ आ रहा है, और कहीं ना कहीं लगता है कि वो बल्ले से गेंद लगी नहीं है अब तक, एक ही सिंगल लिए। वो शॉट देखने के लिए दर्शक इंतजार कर रहे हैं छोटू पॉल के बल्ले से। शायद इडली में पूरी चटनी लपेट नहीं पा रहे हैं भैया, इस बार लपेटा है। भैया मैं बता देना चाहूंगा, इटली में जो चटनी थी उसमें नमक कम था, और इसी साथ वो विकेट आया है। बहुत बढ़िया शॉट खेल के आउट हुए, अच्छा प्रयास था। नाखुश होकर आते हुए यहाँ पे बल्लेबाज छोटू पॉल, वो शॉट को भरपूर दिशा नहीं दे पाए हैं, और अपने आप से नाखुश नजर आते हुए। दमखम तो जरूर लगाया था, वो जिम की ताकत में कसर कम रह गई है, तो कहीं ना कहीं आपको इस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना था, और उनकी जगह लेने के लिए जाए हैं स्टाइलिश बल्लेबाज, हम सबके युवा चहेते दिलों के राज करने वाले राहुल टंडन। अल्टीमेट बल्लेबाजी करते हैं ये। और देखिए सूरज भैया ने जैसे कहा था, उनकी रील के लिए स्पेशल ड्रोन समक्ष है। इतनी शानदार कमेंट्री करते हैं, इतने निराले अंदाज में। दोनों ड्रोन उनके इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। निश्चित ही हमारे अभनपुर के सुपर ड्रोन है सूरज भैया। जी हाँ, और हमारे अभनपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाग्राम पर जाकर आप। और पहली गेंद पे सम्मान देते हुए ये जो बल्लेबाज है, अगर ये चल गया तो कहीं ना कहीं, और राहुल और अन्ना की जोड़ी
कुछ मधुर शब्दों की वाणी मंच के आसपास गूंजती हुई निश्चित ही काफी प्रेरणा देते हैं बल्लेबाज को। ऐसे शब्दों से अलग ऊर्जा का संचार होता है खेलने वाले में। हम आपका अभिनंदन करते हैं एपीएल टीम की ओर से। अगली गेंद और आउट है की अपील की है यहाँ पे। जी हाँ, भावनाओं में बहते हुए राहुल भैया थोड़ी सी एम्बिशन टीम के ओर से जरूर वो जर्सी उनके ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। राहुल भैया के ऊपर आउट है करके बोले थे और रात में बोल दिया कि अपील है करके। जी हाँ, मैंने कहा था ये स्टाइलिश बल्लेबाज है। ओवर की समाप्ति। बहुत अच्छा ओवर किया है। मैं आपका ध्यान कराना चाहूंगा इस ओवर में आए हैं केवल 0 रन। मैडन ओवर पारी का दूसरा और टीम का पहला ओवर लेके आया और मैडन ओवर आज के दिन का पहला मैडन ओवर। रवि भैया मुस्कुराते हुए, निश्चित आपने भी काबिले तारीफ गेंदबाजी की थी, बहुत अच्छी फील्डिंग की है आपने। क्या लगता है राहुल भैया आपको राघव राइडर्स इस मैच को जीतने के लिए कितने ओवरों का सहारा लेगी? बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं कि 10 के अंदर ही जीतना है भैया उनको, उससे ज्यादा सहारा नहीं ले पाएगी। तो हमारा आग्रह है कि 10 तक ही जीत ले। और कितने रन पे रोकने चाहिए एम्बिशन? एम्बिशन ऐसे क्षमता रखती है 50 के अंदर इनको समेटने की, लेकिन राघव राइडर्स कहीं ना कहीं दम रखते हैं। अन्ना अभी स्ट्राइक पे है। जी हाँ, प्रेडिक्शन आ चुका है 50 का। देखते हैं अभी भी वो 2 बैक टू बैक बाउंड्री लगाकर स्ट्राइकर बल्लेबाज डटे हुए हैं। अन्ना बी मोहन राव और सलकर ओवर का फायदा उठाना होगा और खाना है अगले गेंदबाज के रूप में। और फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट अन्ना के बल्ले से। अन्ना हो चुका है चौकन्ना। और 07 नंबर के जर्सी में आपको छत्तीसगढ़ी सुपरस्टार हमारे भाई श्री राजू मार्कंडे जी भी दिखेंगे। वो गेंदबाजी की इंतजार होगी इनकी। और स्टेप आउट करके 6 लगाना चाहते थे अन्ना। गेंद काफी नीचे रही, वापसी करते हुए गेंदबाज खान। कसमकस की लड़ाई चलती हुई। देखते हैं अगली गेंद पर। नाम ही काफी है मिस्टर खान। स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, जबकि तीसरा ओवर अपनी प्रगति पर पहले ओवर के बाद शानदार कमबैक करती हुई टीम। और एक बार फिर अन्ना ने बढ़िया शॉट खेला और मना किया यहाँ पे, क्योंकि फील्डर के हाथों पे जा चुकी थी गेंद। और ये 2 बल्लेबाज अगर निश्चित ही ये दोनों बल्लेबाज अगर 20-20 गेंद खेल जाएं तो एम्बिशन को इसी ग्राउंड पे खाली हाथ वापस जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, और उतनी गेंदें बची है लगभग भैया। नहीं, गेंदें तो बहुत ज्यादा बची है, पर इन बल्लेबाजों को सेट होने के लिए 10 ही गेंदें काफी हैं। 20 तो मैंने मैच जीतने के लिए कहा था। सही कहा, हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के साथ। और जी हाँ, मैंने कहा था अन्ना ऐसे बल्लेबाज है। और यहाँ पे कैच हुई है जी, अच्छा है। काली शक्ति हावी होती हुई अन्ना के ऊपर। अन्ना हो चुका है चौकन्ना। रात में इनका बल्ला अलग ही चलता है। और वो जो बल्ला जो पकड़ा हुआ है अन्ना ने, वो कहीं ना कहीं शुभम शर्मा के द्वारा दिया गया है। और अन्ना के ऊपर काली शक्ति हावी होती हुई। भैया एम्बिशन में भी काफी गोरी शक्तियां हैं जो काली शक्ति को रोकने का प्रयास करेगी। और देखिए, शायद उसी शक्ति का परिणाम था। जी हाँ, शक्तियों को सम्मान देना भी जरूरी है भैया। और अन्ना वो बहुत खूबी समझते, क्योंकि विजयवाड़ा से जो सफर तय किया है उन्होंने, लोकल ट्रेन पे आया है तो काफी समय लग गया अन्ना को। और वो काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेरे को लगता है शायद आप वापिस भेजने का प्रबंध कर रहे हैं भैया उनका। जी नहीं, अन्ना अब तक पिच में सेट हो चुके हैं और निश्चित ही ये पिच भी साथ में लेके जाएंगे विजयवाड़ा। और बढ़िया सम्मान देते हुए। और खान बहुत अच्छी वापसी करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19। और मैं बता देना चाहूंगा एम्बिशन की ओर से अब तक वो गेंदबाज बॉलिंग के लिए नहीं आया है। राहुल गुप्ता दर्शकों की मांग, जो एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेने की दमखम रखते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मैच का रुख कहां पे फंसता है तो हम पहुंचेंगे। सूरज भैया हैट्रिक नहीं, डबल हैट्रिक, 6 पे 6 की काबिलियत है उनकी। और हमारे इस ग्राउंड के जाने माने बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर, जिन्होंने नेशनल में भी अभनपुर का प्रतिनिधित्व किया, भाई राजा गुलाटी जी, आपका टीम एपीएल की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप आइए, कमेटी बॉक्स में ज्वाइन कीजिए।
और निश्चित ही बहुत अच्छा चलता हुआ मैच 6.33 के रन औसत से बने हैं रन 19 बने हैं, अभी भी चाहिए 60 ओवर शेष है 7, लगभग 8.50 के औसत से रन बनाने हैं। रन बनाना सरल है, अगर विकेट्स ले यहाँ से एम्बिशन तो कड़ी गेंदबाजी के साथ वापसी कर सकते हैं। बागडोर संभाल रहे केशव, अभी स्ट्राइक पर है राहुल स्टाइलिश बल्लेबाज, और ये बल्लेबाज सेट हो जाता है और निश्चित ही बॉल टू रन आ चुका है। मैच मुकाबला देखने को और केशव आया कप्तान इन दोनों ही बल्लेबाज को रोकने के लिए। और साथ ही हम अभिनंदन करते हैं पूरे अभनपुर नगर के समस्त आदरणीय खेल प्रेमियों का, जिनके उत्साह से, जिनकी उपस्थिति से यह आयोजन अपने शानदार दूसरे दिवस में पहुंचा है। समस्त खेल प्रेमियों का जो ग्राउंड में मौजूद है, जो यूट्यूब पे लाइव हमारे से जुड़े हैं, जो इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और सिंगल के साथ आगे बढ़ते समझ चुके हैं राहुल के इस खतरनाक बल्लेबाज को स्ट्राइक पे लाना होगा। बी मोहन राव अल्टीमेट बल्लेबाजी करते हुए वन साइड गिरो हैं। राघव राइडर से अब तक जितने भी बाउंड्री जड़े हैं वो सिर्फ अन्ना के ही बल्ले से आए हैं। अन्ना हो चुके हैं चौकन्ना और केशव अगली गेंद के लिए। सर्कल का ओवर पूरा हो चुका है। मना के यहाँ पे सिंगल लेने से फील्डर मौजूद थे। सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हुए अन्ना जानते अपने विकेट का महत्व कहीं ना कहीं। इन दोनों बल्लेबाजों को 6 ओवर तक के बल्लेबाजी करना जरूरी है। और केशव समझते हैं अन्ना के विकेट की वैल्यू, चाहेंगे बहुत जल्द अन्ना को कम से कम रनों में समेटे। प्रयास है, कप्तान है, अहमियत समझते हैं विकेट की। और जी हाँ, मैंने कहा था विकेट आता हुआ गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट होते हुए बी मोहन राव, और काफी खुश नजर आते हुए हमारे राहुल भैया इस विकेट के बाद। और कहीं ना कहीं वो काली शक्तियों पे हावी होते हुए गोरी शक्तियां, सही कहा था राहुल भैया ने। अब नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं स्वयं कप्तान प्रणीत। और कप्तान आपको याद कराना चाहूंगा, केशव भैया का कैच प्रणीत नहीं लिया था। केशव भैया के लिए अवसर है उस विकेट का बदला चुकाने का। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये बदला आप मैच जीत कर भी ले सकते हैं, तो आपको वो बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। केशव चाहेंगे जल्द से जल्द कप्तान को समेटे। मैं बता देना चाहूंगा भैया, राघव राइडर्स नाम है। राइडरों को पता होता है चलना कैसे है, और एक एक रन से स्कोर बोर्ड चला रहे हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए निश्चित ही लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई टीम। और केशव बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। दोनों ही टीम खिताब की प्रबल दावेदार। भाई राजा गुलाटी जी का कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है। धन्यवाद भाई राहुल। बहुत अरसे के बाद इस तरीके से इस ग्राउंड पे इतना भव्य टूर्नामेंट होता हुआ, बहुत ही अच्छा यहाँ पे अनुभव। साथ ही 4 रन का इशारा, भाई राहुल बताएंगे स्कोर वगैरह। स्कोर जा पहुंचा है लगभग 25 रन, जबकि 3 विकेट जिसमें अन्ना का विकेट इंक्लूडेड है। अहम बल्लेबाजी की इस स्कोर में काफी रन इनके बल्ले से थे। बहुत ही अच्छी बॉल, और यहाँ पे कुछ अपील, अंपायर का कोई भी इशारा प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों अंपायर कुछ चर्चा करते हुए आपस में। और मैं बता देना चाहूंगा, काफी मेहनत करी गई है इस ग्राउंड को तैयार करने में, और एक बहुत ही अच्छे स्तर का यहाँ पे टूर्नामेंट होता हुआ, क्योंकि इसके पहले भी कई टूर्नामेंट हुए हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती थी, और काफी खुला यह ग्राउंड। और इस बार पूरी तरीके से घेरा हुआ और लाइटों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा है। अभनपुर
नगर पालिका के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होता हुआ एपीएल। और अच्छी अपील थी, नकार दिया केशव, चाहेंगे अपने विकेट का पुनर्वापसी करने की। इसी बीच अगला ओवर लेके आए पप्पू, बहुत अहम गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट करते हैं, ग्राम बेल्डी के सुपरस्टार माने जाते हैं, कहे जाते हैं और खेल में दिखाते भी हैं अपना कौशल। रिवर्स करने की कोशिश लेकिन पूरी तरीके से नाकाम होते हुए बल्लेबाज। और ये मैच अभी किसी भी पलड़े में जा सकता है। दोनों ही टीमें खिताब की प्रबल दावेदार, बहुत अच्छी गेंदबाजी दोनों ही पक्षों से देखने को मिली है। उतनी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही टीमों के कैप्टन के साथ सभी खिलाड़ी। फिर से रिवर्सशिप लेकिन कोई रन नहीं यहाँ पे। और मैं आदरणीय हमारे जो राहुल गुप्ता जी हैं जो आयोजन करता है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जैसा आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ये एक स्तर का टूर्नामेंट है, इसको केवल अभनपुर प्रीमियर लीग नहीं छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग के हिसाब से करवाएं। बहुत ही अच्छा स्तर का टूर्नामेंट ये हो रहा है ताकि इसमें बाहर से टीमें आए, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, कुरुद, धमतरी, मिसफील्ड होती हुई और यहाँ पे 2 रन। तो मैं भाई राहुल गुप्ता जी से चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से राज्य स्तरीय टूर्नामेंट को इसको बनाया जाए ताकि पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे टीमें आए और उनके लिए और भी सहयोग हम करेंगे। रुकने की व्यवस्था, खाने वगैरह की व्यवस्था, ये सब देखी जाएगी। और बहुत ही सुंदर शॉट, और यहाँ पे निश्चित रूप से पटकी हुई बॉल पे 6 रन मिलेंगे। और पहला छक्का आता हुआ इस पारी का इस ओवर में। और निश्चित ही अच्छी वापसी करते हुए पप्पू बहुत सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। एम्बिशन 11 अभी तक धारदार गेंदबाजी करते हुई। और राघव राइडर्स कप्तान खुद बीड़ा उठाते हुए अच्छी बाउंड्रीज लगाई है, समझदारी से टोटल की ओर आगे बढ़ते हुए 5वां ओवर अपनी प्रगति पर है। पटकी बॉल और कैच छूटता हुआ फॉलो ऑन में। निश्चित ही खुद के फॉलो ऑन में कैच लेना कठिन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट था। शायद ये कैच आपके मैच में पकड़ और स्ट्रांग कर देता, लेकिन आगे बहुत सारे अवसर आएंगे। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, ऐसे ही नहीं कहा जाता। कैच विन मैच। स्कोर जा पहुंचा है 5 ओवर 34 रन, 6.80 के औसत से बिल्कुल परफेक्ट रन औसत से आगे बढ़ रही है टीम। अगले 5 ओवर में चाहिए यहां से लगभग 45 रन, 45 9 रन प्रति रन औसत से रन आराम से बनते हैं। धैर्य के साथ अगर राघव राइडर्स आगे बढ़े तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, लेकिन एम्बिशन इतनी आसानी से इस टोटल को चेस करने नहीं देगी। अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक, 1 से 2 विकेट मैच में उनकी वापसी करा सकते हैं। राघव राइडर्स के कप्तान यहां दमखम के साथ बल्लेबाजी करते हुए और बहुत कसी हुई गेंदबाजी अभी तक एम्बिशन की ओर से। केशव भैया कप्तान अपनी टीम का 6वां और खुद का दूसरा ओवर लेकर। उसी की टीम है केशव की। अच्छा, वाह वाह वाह। और फील्डिंग की साज सज्जा सजाते हुए आधी इनिंग सेकेंड इनिंग की पूरी हो चुकी है। अगली दोनों टीमों से निवेदन तैयार रहेंगे अगले मैच के लिए। इस मैच के तुरंत बाद अगला मैच बगैर विलंब के यहां ऑन होगा। और अच्छी गेंद, एक लिया, दूसरा लेना चाहते हैं। हानि हानि करीबी मामला हो सकता था, डायरेक्ट हिट में लौटना पड़ सकता था। अच्छी फील्डिंग वहां खड़े फील्डर के द्वारा। और निश्चित ही सूरज भैया की फिर से डिमांड आ रही है कमेंट्री में। सूरज केवल एक ही नाम गूंजता हुआ, फिर से उनसे निवेदन कमेंट्री बॉक्स संभाले। अगली गेंद, अच्छी गेंद, सिंगल लिया,
बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक एम्बिशन 11, और आसान नहीं होगा दोनों ही टीमों के लिए। राघव राइडर्स सितारों से सजी टीम, लेकिन टोटल बड़ा कठिन। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना और इस ग्राउंड पे कठिन है। और फिर से बहुत अच्छा शॉट मिड ऑफ की दिशा में, केवल 1 रन। संतुष्ट होंगे गेंदबाज, संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़ी समझदारी से कप्तान लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, जानते हैं रन ज्यादा नहीं है, रुकेंगे खेलेंगे तो बना सकते हैं, तो उसकी समझ। क्या कहना चाहेंगे राकेश भी आप? एकदम शानदार सोच के साथ मैच को आगे ले जाते हुए, सही कहा राहुल भाई आपने। और प्रणीत पूरी तरह उनको पता है, उनको उनकी जिम्मेदारी है। विकेट्स बल्लेबाज आ चुके हैं जिनके ऊपर भरोसा था। अन्ना जैसे बल्लेबाज पवेलियन पर बैठे हुए हैं, इसलिए उनको पता है वहां खड़े हैं, तो इस तरह से आगे मैच को सूझबूझ के साथ ही ले जाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। गज्जू महाराज, जैसा नाम वैसा काम। 2 रन बचाए, कीमती रन। हौसला अफजाई की अपने बॉलर की, अपने कप्तान की, और निश्चित ही रन जा पहुंचा है 38 रन, जबकि छठवां और अपनी प्रगति पर है। और बहुत बढ़िया कैच वहां खड़े फील्डर पप्पू द्वारा। परिणीत, बहुत अहम विकेट, ओवर की समाप्ति, कीमती विकेट। कप्तान ने अपना बदला पूरा किया। कप्तान वर्सेस कप्तान। जिस निराले अंदाज में शिखर धवन के अंदाज में परिणीत ने सेलिब्रेट किया था, उसी अंदाज में उनको जवाब देते हुए केशव। बहुत अच्छी गेंदबाजी, मैच में पकड़ मजबूत करते हुए एम्बिशन, टीम प्लान बनाते हुए। 6 ओवर का खेल हो चुका है, रन बन चुके हैं 38 रन। 4 ओवर में चाहिए अब 41। 10.25 का औसत रन औसत बढ़ता हुआ अभी तक 10 के अंदर था। अंतिम ओवरों में आसान नहीं होगा रन बनाना, लेकिन राघव राइडर्स क्षमता रखते हैं। 4 ओवर, अच्छी वापसी यहाँ एम्बिशन की, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी। अभी भी अगर शानदार विकेट्स निकाल लेते हैं तो मैच में पकड़ बना सकते हैं। वहीं राघव राइडर्स, स्कोर जा पहुंचा है 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 38। 6.25 के रन औसत से रन बनते हुए अभी चाहिए 4। 24 गेंदों में 41। स्ट्राइक पे गए रवि बघेल, महत्वपूर्ण खिलाड़ी टीम के, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, शानदार फील्डर रवि बघेल उर्फ जड्डू। और स्ट्राइक पे है राहुल। राहुल नाम की काबिलियत पे किसी को संशय नहीं है, चाहे केएल राहुल हो या और कहीं के राहुल। इसी बीच अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद। पहला ओवर इन्होंने मैडन किया था नागेंद्र ने, टीम की ओर से 7वां व खुद का दूसरा ओवर लेकर आते हुए। और राहुल प्रयास करते हुए मैच को आगे बढ़ाने के लिए और अपने पल्ले में लाने के लिए तेज गति से बैट घुमाया था पिछली बॉल का, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इस ओवर में रन्स आने होंगे। विकेट जिम्मेदारी लेग साइड की दिशा पर शानदार शॉट जरूर लगाया था, प्रॉपर बल्ले पर आई नहीं बॉल। और उतनी अच्छी फील्डिंग गज्जू उर्फ महाराज के द्वारा। और जैसे जैसे मैच अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ, रोमांच चरम पे चढ़ता हुआ, निश्चित ही 40 रन। स्ट्राइक पे है रवि, काफी अनुभव रखते हैं, काफी समझ रखते हैं इस क्रिकेट की। और निश्चित ही स्क्वायर की दिशा में खेल के सिंगल लेना चाहते थे। पहली गेंद समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित ही रुक कर खेलने का प्रयास, अगर रवि आखिरी तक रहते हैं तो मैच टीम को जिताने की क्षमता रखते हैं। क्या कहते हैं मनीष भी आप? जिता सकते हैं, रवि काबिलियत है उनमें। और बहुत अच्छा शॉट आइट साइड की दिशा में, सिंगल लिया, दूसरा लेना चाहते हैं। बहुत सुंदर थ्रो डायरेक्ट कीपर के हाथों में। बहुत अच्छी फील्डिंग अभी तक दोनों ही टीमों के द्वारा। और पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, जिनके अथक सहयोग से, जिनके अथक प्रयासों से यह टूर्नामेंट
अपने अंजाम की ओर बढ़ता हुआ। और बहुत अच्छी फील्डिंग केशव, उतना ही अच्छा थ्रो। केवल 1 रन से संतुष्ट किया। 7वां और अपनी प्रगति पर है। स्कोर जहां पहुंचा है 41। जीत के लिए चाहिए अभी भी 38। आसान नहीं होगा रन बनाना अंतिम ओवरों में, आवश्यकता है कुछ बाउंड्रीज की। रवि बघेल दोनों बल्लेबाज दोनों सक्षम है रन बनाने के लिए, और दोनों अंतिम बल्लेबाज हैं जो इस मैच को जिता सकते हैं और शानदार खेल दिखा सकते हैं। और बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए, समझ नहीं पाए रवि और नागेंद्र। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत किफायती ओवर अभी तक। और ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जहां पहुंचा है 41 रन। 3 ओवरों में चाहिए 38। 18 गेंदे 38 रन, लगभग 13 रन प्रति रन औसत से रन बनाने होंगे। आसान नहीं होगा अंतिम ओवरों में रन बनाना, और एम्बिशन चाहेगी कसी हुई गेंदबाजी करना यहां से। और दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन, टॉस कराने के लिए आ जाए अगले मैच की दोनों टीमों के कैप्टन से निवेदन, भाई मनीष ठाकुर के पास कमेटी बॉक्स में संपर्क करें। महादेव 11 वर्सेस एकता 11, दोनों ही शानदार एकता के साथ इस मैच में आगे बढ़ेंगे। महादेव 11 वर्सेस एकता 11, दोनों कप्तानों से निवेदन तुरंत कमेटी बॉक्स में समक्ष आवे, टॉस करा ले। इसके तुरंत बाद अगला मैच महादेव 11 वर्सेस एकता 11, दोनों ही टीमें शानदार जानदार परफॉर्मेंस करती हुई पहली बार शायद ग्राउंड में उतरेगी इस टूर्नामेंट के। और एम्बिशन अभी तक मैच में पकड़ बनाती हुई। 18 बॉलों पर अब रन्स बनाने होंगे 38 रन। राघव राइडर्स चाहिए अच्छी बल्लेबाजी की आवश्यकता। मैच अभी भी आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। नो डाउट 60-40 का रेशियो दिखता है, क्यों राजू भैया? लेकिन ये क्रिकेट है, कभी भी पलट सकता है, अनिश्चितताओं का खेल, जैसा मनीष भैया कह रहे हैं। राहुल काफी तेज गति से बल्लेबाजी करते हैं। इस मैच में जिम्मेदारी हालांकि उनके ऊपर ज्यादा है, इसलिए सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए। और जोरदार अपील तो हुई थी, लेकिन वहां पर एक तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। खान है मेरे ख्याल से, शानदार गेंदबाज है खान, बहुत ही अनुभव है उनको ऐसे क्रिटिकल और दबावपूर्ण मैच में बॉलिंग करने का। और यहाँ बम स्क्वाड के डॉगी भी घूमते हुए ग्राउंड के बीच में, 2 डॉगी दोनों ही एंगल से जांच करते हुए पूरे ग्राउंड की। और अच्छा घुमाकर खेलने का प्रयास, लेकिन शायद बल्ले और गेंद का इतना अच्छा संगम नहीं हुआ। लेकिन 1 रन निश्चित ही रवि आ गए हैं, स्ट्राइक पे क्षमता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, मैच बनाने की चाहिए 1-2 बड़ी हिट, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैच में राघव राइडर्स की पकड़ बढ़ेगी। अब यहां से बाउंड्रीज की दरकार है, काफी देर से स्कोर बोर्ड पर बाउंड्री नहीं लगी है। स्कोर थमा हुआ, सिंगल डबल से शायद अब कुछ नहीं होगा। उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद और उतना ही अच्छा कैच, बहुत बढ़िया कैच। और रवि बघेल का स्थान लेने जा रहे हैं मयंक बघेल। अच्छी बैटिंग का प्रयास, अच्छी हिट थी। आसान नहीं है हिट करना इस ग्राउंड पे। आज और कल के मैचों में बड़ा अंतर है, कल हाई स्कोरिंग मैच थे, आज लो स्कोरिंग मैच जा रहे हैं। 80 रन के भी टारगेट बेहद कठिन, लगभग 120 का आभास कराते हैं रन, 80 के भी टारगेट। और मयंक बघेल क्षमता रखते हैं मैच बनाने की। बड़े शॉट और पहला बॉल, बढ़िया बॉल सामना किए। थोड़ी सी बल्लेबाज को जाकर बैटिंग करना आसान नहीं होता है, लेकिन अभी मैच में समय ऐसा है कि बहुत तेज गति से बाउंड्री और लगाना पड़ेगा। खान
लेग साइड की तरफ शानदार शॉट, लेकिन पार बहुत नहीं कर शानदार पाए। कैच पप्पू। निश्चित ही एम्बिशन मैच में अपनी पकड़ बढ़ाती हुई राजा मेरा रवि के बाद मयंक बघेल, सब पे भारी है। अब आ रहे सुल्तान। और सुल्तान देखते हैं अपनी विरासत को कितना आगे बढ़ा पाते हैं, किल्ती राजकाज निभा पाते हैं। और दर्शकों की डिमांड राहुल गुप्ता जी को बॉलिंग दी जाए, निश्चित ही सभी बेहद उत्सुक। कई लोग तो रायपुर में अपने काम छोड़ के उनकी बॉलिंग देखने आ चुके हैं। बहुत सारे हमारे युवा साथी सिर्फ राहुल भैया को देखने आते हैं ग्राउंड पे, मैच से उनका कोई लेना देना नहीं है। और खान बहुत अच्छी गेंदबाजी, 8वां ओवर, खुद का दूसरा और टीम का 8वां ओवर कंटिन्यू करते हुए। और थोड़ी सी मिसफील्ड। से निवेदन, कृपया मनीष ठाकुर से कमेटी बॉक्स में संपर्क करें, टॉस करवा ले। निश्चित तौर पर इसके बाद जो मैच होने वाला है, मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि फिर से वही बहुत ही इस समय इस तरह से यदि गेंदबाजी करेंगे तो मैच का रुख धीरे धीरे परिवर्तन होता हुआ। गैर जिम्मेदाराना बॉलिंग कह सकते हैं, जवाबदारी के साथ नहीं कर रहे। और कीपर बेहद लापरवाही भरी गेंदबाजी, बल्कि ऐसा लग रहा है शायद एम्बिशन भी मदद कर रही है राघव राइडर्स को अपना जी टोटल हाँ, चेस वो करने में। राइडर हैं और जानते हैं कि गेंदबाजी और रन को कैसे निकालना है। राइडरों को पता होता है कि मैच कैसे चलाना है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आते ही गेंदबाज थोड़े से भटक चुके हैं कि गेंदबाजी कहां पे किया जाए, और ये बल्लेबाज इनफॉर्म बल्लेबाज है अब तक। और नायक बांधा गांव से भी बहुत सारे क्रिकेटर और दर्शक यहाँ उपस्थित हैं। हम कुर्रे जी का भी इस ग्राउंड पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एकता 11 के कप्तान टॉस के लिए आ जाएंगे। अभिनंदन करते हैं ग्राम उर्ला, ग्राम बस्ती, ग्राम नायक बांधा, ग्राम बेल्डी, ग्राम सातपारा, आसपास के जितने गांव वाले हैं। और बोल्ड अच्छी वापसी, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। ओवर की समाप्ति। रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। हे गारी सगळे दम है तो, अरे गाणं ऐकलं नाही काय? और 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है, स्कोर जा पहुंचा है 12 गेंदे 27 रन। 12 गेंदे 27 रन। कठिन टारगेट, असंभव नहीं। एम्बिशन लगभग मैच अपनी गिरफ्त में कर चुकी है, लेकिन राघव राइडर्स जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा राहुल भैया के दिल के ऊपर वो जो एम्बिशन की जर्सी है वो हावी नजर आ रही है, पर मैं बता देना चाहूंगा वो दिल के ऊपर जो दिमाग है वो राइडरों का है। तो कहीं ना कहीं वो भी अभी भी मैच में बने हुए हैं। और वो बल्लेबाज राहुल स्ट्राइक पर बने हुए हैं। और मैं बताना चाहूंगा हमारे देश से लेकर इस अभनपुर के मैदान तक राहुल नाम के ही खिलाड़ियों का जलवा है। और देखिए दर्शकों की डिमांड पे राहुल गुप्ता जी आ चुके हैं बॉलिंग लेकर। निर्णायक ओवर। पिछले साल के एपीएल के टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंस एकता 11 ने टॉस जीता है और अपना डिसीजन अभी सुरक्षित रखा है। निश्चित ही पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें फायदे में रहती है, लेकिन उनका कहना है हम पहले गेंदबाजी करेंगे।
निश्चित आपका स्वागत है डिसीजन का। तैयार रहेंगे दोनों ही टीमें। एक्टा 11 अपनी फील्डिंग अभी ग्राउंड के बाहर सजा। और ये सहयोग देखिए आप, बैटिंग में राहुल, बॉलिंग में राहुल और कमेंट्री में भी राहुल। ट्रिपल आर, RRR देखने को मिलेगा आपको। अकेला सूरज तीनों पे भारी। शायद तैयार नहीं हुए थे। जी हाँ, खैर कोई विषय नहीं। जीतने की बेहद उत्सुकता है टीम एम्बिशन को, प्रयास है उनका। जी हाँ, वो तुरु का इक्का लेके आए हुए हैं गेंदबाजी में। देखते हैं, स्ट्राइक पर राहुल, बॉलिंग पर राहुल। और पहली गेंद पे जड़ दिया है बल्लेबाज राहुल ने चौका। बार करूं तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। अब बढ़िया साथ देते हुए हमारे भाई डीजे वाले बाबू। ऐसी संगीत की जरूरत, क्योंकि इसके बाद का जो मुकाबला है वो बिना संगीत के मजा नहीं आने वाला। और इस मैच में अब माहौल बनता हुआ 11 गेंदों में 23 रन एतबार करना मुश्किल है अभी भी। और इस बार की जरूरत नहीं राहुल भैया, इस बार खैर करना जरूरी है। 2 गेंदों को 10 रन लुटा चुका है ये गेंदबाज। और मैंने कहा था बॉलिंग में है राहुल, बैटिंग में राहुल और कमेंट्री पे राहुल। अब राहुल भैया बताएंगे कौन से राहुल किसके ऊपर है भारी राहुल। निश्चित ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, लेकिन जैसा क्रिकेट कहा जाता है राहुल वर्सेस राहुल। राहुल गुप्ता क्षमता रखते हैं, वापसी की काबिलियत रखते हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं। और राहुल और हमारे राइडर राहुल जिस हिसाब से राइडिंग कर रहे हैं 5वें गियर पे, 5वां गियर वाला शॉट है लगता है। और जी हाँ, और 6 रन आउट हो चुके हैं राहुल। जी हाँ, विकेट आया है। वापसी की क्षमता रखते हैं राहुल। जी हाँ, मैंने कहा था ये 5वें गियर के बल्लेबाजी थी, पर इस बल्लेबाज ने क्लच दबाना भूल गए। इतना ही अच्छा कैच बाउंड्री। जी हाँ, तारीफ करनी होगी इस फील्डर की। केशव कप्तान केशव है, के कप्तान थे, मेंटर है, ऑनर है, पूरे करता धरता है अपनी टीम के, सब कुछ है। और केशव हर कठिन परिस्थिति में आपको जब पार लगाना हो तो एक ही नाम, केशव कृष्ण कन्हैया, नाम जपते रहिए। इस ग्राउंड पे भी इनका नाम गूंजता हुआ। जी हाँ, उनका नाम तो जीवन भर जपना पड़ेगा, उनके बिना तो सारे काम अधूरे हैं। और राहुल गुप्ता हावी होते हुए। और जी हाँ, आप बल्लेबाजी के लिए आगे काफी कीमती समय निकाल के अपने हमारे हरिओम स्कूल के प्रिंसिपल सर। अब देखते हैं यहाँ वो प्रिंसिपल सर एक बढ़िया खिलाड़ी बनते हैं कि नहीं, ये मैच निकालते हैं कि नहीं, मार्गदर्शन की जरूरत अब। हरिओम और शानदार फिर से दूसरा कैच। बॉलर वही, फील्डर वही, बैट्समैन दूसरा। हैट्रिक का चांस। हावी होते हुए यहाँ पे राहुल के बाद लगातार 2 विकेट राहुल जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को भी। वो जो दिल के ऊपर आपकी जो जर्सी है ना, वो आपके ऊपर काफी हावी हो चुकी है। पर मेरा दिमाग अभी भी कहता है राघव राइडर जो दिमाग में बस चुका है। डिसीजन, अब एकता 11 के खिलाड़ी डिसीजन बताएंगे भाई। बॉलिंग, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है महादेव क्लब के बल्लेबाजों को, तो सलामी जोड़ी तैयार रखेंगे। प्रिंसिपल सर ने अच्छा प्रयास किया, पहली गेंद पे स्ट्राइक ली, अच्छा चांस। मैच अभी तक किधर भी सुनिश्चित नहीं है, 17 रन चाहिए। जी हाँ, वो 3 गगनचुंबी छक्के और ये बल्लेबाज दमखम रखता है। और बॉलर वापसी करते हुए और पटकी गेंद। मैंने कहा था राहुल भैया को, वो जो दिल के ऊपर जो जर्सी है उसके ऊपर ये राज करते हैं राघव राइडर। ये छक्के से वो छाप छोड़ गया है। इस मैच में हम अभी भी बने हुए हैं। और मैच रोमांच की हदें पार करता हुआ एक ही ओवर में
किस दिशा में मैच जा रहा है अनिश्चित कहना। 2 शानदार बाउंड्री, 2 लगातार विकेट, फिर से गगनचुंबी छक्का, चाहिए केवल 11, गेंद बची है 7। दिल थाम के रखिए इस मैच के स्कोर के लिए। और अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, सिंगल लेना चाहते हैं, करीबी मामला और सिंगल पूरा किया। स्ट्राइक पे आएंगे नए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 6 गेंदों पे चाहिए 10 कदम। और ये बस सिर्फ 2 गेंदे, 10 पे बस वाले राइडर बन जाइए। सीधा रायपुर से जगदलपुर कांकेर 2 छक्के लगाने होंगे आपको। थोड़ा रायपुर के आगे भी आ जाइए, फिर इतनी दूर जाइएगा। 10 रन है, आसान नहीं होगा। मैं बता देना चाहूंगा रायपुर से अभनपुर की दूरी 27 थी और 12 गेंदों पे 27 बची थी, और वो अब आ चुके हैं 10, पूरे 17 रन खर्च किए हैं इस और अभी भी गेंदबाज ने। 10 रन विधायक जी के गांव के लगभग करीब वाली दूरी है, ध्यान रखिए। ना विधायकी आसान है, ना राजनीति, ये खेल का ग्राउंड है। बड़े बल्लेबाजी देखने को मिले और स्ट्राइक पर है कटरंग अपना जौहर दिखाते हुए। 6 गेंदे 10 रन, मुकाबला रोमांच की ओर जाता हुआ। रोमांच की सारी हदें लांघता हुआ शानदार मैच, 5वां मैच इस टूर्नामेंट का, और रोमांच की सारी सीमाएं पार करता हुआ। 6 गेंद 10 रन, दिल थाम के बैठिए। और रोमांच ला दिया है राहुल भैया। राहुल जो नाम है वो राजनीति से लेके खेल के मैदान तक पूरी दशा और दिशाएं बदल देते हैं। बहुत अच्छी गेंद, घुमाकर खेलने का प्रयास, बीट किया। 5 गेंदे 10 रन, 5 गेंदे 10 रन। रोमांच बचा हुआ है, मुझे लगता है वो लास्ट गेंद पे बाउंड्री आने वाली है जीत की राघव राइडर्स की। बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वो लास्ट गेंद में काफी समय है, अभी पहले की गेंदों का इंतजार कीजिए। और बहुत अच्छी गेंद, फिर से बीट किया, लगातार 2 बीट, 4 गेंदे 10 रन। काफी उत्साह बढ़ाते हुए यहाँ पे राहुल भी अपनी टीम का, समझ सकता हूं, पर वो राइडर वाली बल्लेबाजी करनी होगी कटरंग को। और भाई पंकज सेलार जी भी यहाँ कमेटी बॉक्स में मौजूद है, हम आपकी भी उपस्थिति स्वीकार करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और बढ़िया शॉट लगाया, वहां पे फील्डर मौजूद है और 1 रन से, केवल 1 रन, बाउंड्री पे पप्पो। और ये राइडरों को लगता है वो जो पीले जर्सी वाले प्लेयर ना, वो सिग्नल पे जो पीली कलर की बत्ती होती है तो उसके लिए जो तैयार हो जाते हैं, वैसा तैयार होके आपको बल्लेबाजी करनी होगी, ताकि रेड से पहले वो ग्रीन दिखे और ग्रीन से पहले आप छक्का जड़ दें इस ग्राउंड पे। लेकिन पीली बत्ती का सिग्नल भी ध्यान रखिए, वेट एंड वॉच, धैर्य जी बनाए हाँ, रखिए। वैसे ही आपको बल्लेबाजी करेंगे, वेट एंड वॉच, और जड़ दीजिए वो गगनचुंबी छक्का। भरपूर प्रयास यहाँ पे, दोनों ही फील्डर दौड़ रहे हैं और 1-1 रन से आगे बढ़े, 2 रन के लिए दौड़ चुके, देखते हैं निश्चित ही रन आउट का चांस था, पर बहुत अच्छी फील्डिंग। अब चाहिए 2 में 7, 1 बाउंड्री की दरकार। जी हाँ, निर्णायक बॉल, पर ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस गेंद पे सिंगल आने के बाद छक्का आएगा, वो लास्ट गेंद पे मैंने कहा था, वो ऐसा लगभग मुझे प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं, आपकी कल्पनाएं साकार हो। और रोमांच आता हुआ 2 पे 6 रन दौड़ चुके हैं और रन भी दौड़ चुके हैं यहाँ पे। खराब फील्डिंग जो मैंने कहा था पीली बत्ती, व्हाइट का इशारा, अब वो पीली बत्ती के बाद रेडी नहीं हुई, पीली पे ही रुक गई है। 1 अतिरिक्त रन, 2 गेंदे 5 रन, करीबी मुकाबला, ध्यान रखिए करीबी मुकाबला, 2 गेंदे 5 रन, 1 चौका स्कोर लेवल और उसके बाद सिंगल दौड़ जाइए या गगनचुंबी छक्का जड़िए और मैच को अपनी झोली में लेके घर जाइए। 2 गेंदे 5 रन, एम्बिशन तैयार है, लड़ सकती है, जड़ सकती है, जीत सकती है। अब बढ़िया शॉट लगाया, देखते हैं 2 की मांग हुई है यहाँ पर और दोनों ही बल्लेबाज क्रीज छोड़ चुके हैं, रन आउट का चांस और आउट हो चुके हैं, केवल 1 रन जोड़ा है, आउट हो गए। वो जो वेट एंड वॉच का सिग्नल था वो समझ ही नहीं पाए बल्लेबाज। अब देखते हैं कौन जाता है, वह बल्लेबाज जो चमत्कारी छक्का या चौका जड़ेगा। आखिरी गेंद, धैर्य बनाए रखिए, 4 रन, आखिरी गेंद, मैच किधर भी जा सकता है। 1 अच्छी गेंद, मैच खत्म, 1 अच्छा शॉट, मैच खत्म। और जो दर्शक YouTube पे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, प्रयास कीजिएगा इधर उधर मत हिलिएगा, मैच में पूरी नजर बनाए रखिए अपनी। 1 गेंद पर 4 रन। एकता 11 अपने सभी खिलाड़ी तैयार रखेंगे जल्द से जल्द फील्ड के लिए। एकता 11 ग्राउंड के बाहर फील्ड सजा चुकी है, ग्राउंड के अंदर आने के लिए तैयार है।
देखते हैं जीत का सहरा है कौन सी टीम अपने सर लेके जाती है। सूरज भैया के अरमान काफी गहरे लंबे, हमारी शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ वो जो एम्बिशन की जर्सी आपके दिल पे हावी हो चुकी है और वहाँ दिल के सामने दिमाग किसी का नहीं चलता। अगर इस गेंद पे छक्का लगाते तो आशीष टंडन के द्वारा 2100 रुपए का इनाम रखा गया है, जो नगद राशि अभी तुरंत कमेटी में जमा करा रहे हैं भैया। और अच्छी गेंद, रन दौड़ वाइड हो चुका है यहाँ पे और स्ट्राइक पर आ गए हैं और रन आउट आउट हो चुके हैं। जी हाँ, 1 बॉल 3 रन और मैच का रोमांच बनता हुआ राहुल भैया, मैंने कहा था वो बाउंड्री आने वाली है। बिल्कुल इंतजार है, 1 गेंद 3 रन, सुपर ओवर जा सकता है। राघव राइडर से आग्रह, मैच ग्राउंड के बाहर अपना धैर्य बनाए रखें, आराम से अनुशासन की आवश्यकता, कृपया करके एक ही वो प्लेयर जाए जो भी और मैसेज है बॉलिंग है आपस में चर्चा करती हुई, रणनीति बनाती हुई। क्या ये व्हाइट महंगी पड़ेगी लगता है भैया इस पीली जर्सी के ऊपर? भैया ये व्हाइट तो एक खाली नजारा है, जीत का सहरा अभी बाकी है। बस आखिरी गेंद रुक के जाओ, छक्के पे 5100 पहुंच चुका है। मुकाबला 50-50 के ऊपर, 50-50 का सौदा होगा यहाँ पे भैया। सौदा तो पूरा हो चुका है, नोट के दर्शन नहीं हुए अभी तक। दर्शन हो जाते तो हमारी और शुभकामनाएं रहती है। और मनीष भी आखिरी गेंद के बगैर आप जा नहीं सकते। 1 गेंद 3 रन, तैयार रहिए। 1 गेंद 3 रन और 2 रन के दौड़ेंगे लगता है यहाँ पे और आसानी से। और जीत, जी हाँ, जीत की बहुत बहुत बधाई और बहुत ही बढ़िया खेल देखने को मिला यहाँ पे राघव राइडर्स की ओर से और एम्बिशन की ओर से। बढ़िया मुकाबला, लास्ट गेंद तक गया था यह मुकाबला। तो जल्दी फील्ड फैलाएगी एकता 11, समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी। अंपायर वहीं रुकेंगे और मैच प्रारंभ कराएंगे समय को ध्यान में रखते हुए। जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी है कृपया ग्राउंड में ना जाएं। और सलामी जोड़ी महादेव क्लब की ओर से सलामी जोड़ी। काफी संघर्ष भरा मैच था, काफी रोमांचक मैच था। जितने भी दर्शक इस ग्राउंड पर हैं, जितने भी दर्शक सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम और यूट्यूब से देख रहे हैं, वो